दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास एक एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम रखा हुआ है जो कि हिटाची इंडोर यूनिट का है। दोस्तों ये वाली जो एसएमपीएस है वो आम एसएमपीएस से थोड़ा सा हट करके है। अगर फिजिकली देखें तो देखिए इसके अंदर दो ऑप्टोकपलर फीडबैक के लिए यूज किया जा रहा है। एक हमारी ट्रांजिस्टर है जो कि माइक्रो कंट्रोलर से लिंक है। दोस्तों हमारी एक कपलर जो है ये TL431 से ऑपरेट हो रही है और एक हमारी जो कपलर है बाई ट्रांजिस्टर ऑन हो रही है। ट्रांजिस्टर की बेस देखिए माइक्रो कंट्रोलर से लिंक है। ओके, ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर 4 कॉइल दिखाई गई है। एक हमारी प्राइमरी कॉइल है, एक ऑक्सिलरी और 2 हमारी आउटपुट की कॉइल है। दोस्तों इसके अंदर देखिए बहुत सारा जो है डायोड यूज किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 ये 6 डायोड इस एसएमपीएस के अंदर यूज किया जा रहा है। ये वाली सर्किट दोस्तों थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ से 7805 उसके बाद बक कन्वर्टर सर्किट बनाई गई है जो कि 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर रही है। दोस्तों हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 3.3 वोल्ट में ऑपरेट कर रही है। ये सर्किट थोड़ा सा जो नॉर्मल एसएमपीएस होती है ना उससे थोड़ा सा हट करके है। 2 ऑप्टोकपलर, ट्रांजिस्टर, बक कन्वर्टर, ये सारा सिस्टम जो है सर्किट को कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये क्या है समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो हमारे नए टेक्नीशियन होते हैं ना इस फील्ड के अंदर, वो भाई लोग क्या है इसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये वाली सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे और आपको भी बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल देसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि आप लोग को ये वाली सर्किट जो है रेडी हो जाए समझने में। तो दोस्तों हमने यहाँ से लाइन और न्यूट्रल इनपुट करते हैं। ओके, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। और इसके अंदर दोस्तों कुछ रिपल्स बनती है जिसको हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। उसको स्मूथ करने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं। ये कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी लाइन को फिल्टर करेगा। दोस्तों इसके अंदर हम 330 वोल्ट जो है चार्ज कर देते हैं डीसी इस कैपेसिटर के अंदर। ओके दोस्तों ये हमारी पॉजिटिव लाइन है जो कि ऐसे चल रही है और ये हमारी जीरो लाइन है, ग्राउंड लाइन जिसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों अगर पावर आईसी की बात करें तो इसका नंबर है STR-L472। अब इसकी कंडीशन समझते हैं, ये सर्किट कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों हमारी पॉजिटिव लाइन देखिए, हमारा ये एसएम ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी कॉइल से होते हुए बाई इंडक्टर होते हुए ये हमारी ड्रेन को जा रही है। इस पावर आईसी की 4 पिन दोस्तों ड्रेन होती है STR-L472 की। तो देखिए इधर से तो हमने बाई एसएम ट्रांसफार्मर बाई इंडक्टर होते हुए हमने इसको ड्रेन की सप्लाई दे दी, मीन्स पॉजिटिव दे दिया इसको। ओके, अब यहाँ से देखिए ये हमारी निगेटिव लाइन चल रही है। तो हर पावर आईसी के अंदर दोस्तों अपना खुद का एक लॉजिक सर्किट होता है जो कि इसके अंदर इंटरनली जो मॉस्फेट होती है उसके गेट को इनेबल करती है, जिससे कि हमारा पावर आईसी मॉस्फेट ऑन हो जाती है। दोस्तों जैसे ही पावर मॉस्फेट ऑन हुआ, इसका जो भी लॉजिक है इंटरनली, जो इसके अंदर खुद का जो लॉजिक सर्किट है वो सर्किट क्या करेगी, मॉस्फेट की गेट को इनेबल करेगी। पावर ट्रांजिस्टर इसका ऑन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही पावर ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसके अंदर स्विचिंग होएगी। तो देखिए यहाँ से
इसको तो पॉजिटिव मिल गया और इधर से इसको क्या मिल गया, 0 वोल्ट मिल गई, निगेटिव मिल गई। तो क्या हुआ, ये पावर आईसी स्विच करना स्टार्ट कर देगा, सॉफ्ट स्टार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों जब स्विचिंग करेगी तो यहाँ से पॉजिटिव का करंट ऐसे चलेगा, ऐसे चल के दोस्तों सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मॉसफेट यूज किया जा रहा है ना, वो हम पैरेलल यूज कर रहे हैं, ओके, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो दोस्तों जैसे ही पावर आईसी स्विच किया, ये वाली जो कॉइल है ना, ये प्राइमरी कॉइल है, इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, ओके। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर देखिए 3 कॉइल और बना हुआ है, ये हमारी ऑक्सिलरी के लिए, ये हमारी 2 आउटपुट के लिए है, ठीक है। एक हमारी 12 वोल्ट को आउटपुट करेगी बाई डायोड, और एक हमारी 5 वोल्ट को इस इंडक्टर से हम लोग आउटपुट लेंगे, ओके। तो दोस्तों इसके अंदर जब स्विचिंग होगी ना इस पावर आईसी के अंदर, तो ये वाली कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में बदलेगा। इसके अंदर क्या होगा, करंट चार्ज होंगे, करंट चार्ज होंगे। तो दोस्तों इसके अंदर 3 कॉइल जो बनी हुई है ये भी इफेक्ट में आएंगे। सबसे पहले तो ये ऑक्सिलरी सप्लाई जो है इफेक्ट में आती है, क्योंकि ऑक्सिलरी जो सप्लाई होती है ना, ये बिल्कुल प्राइमरी कॉइल के जस्ट बाजू में होती है, तो ये कॉइल पहले इफेक्ट होती है। उसके बाद ये 2 कॉइल बनी हुई है ना, ये भी इफेक्ट होते हैं, बट ये पहले चार्ज होती है, ओके। तो हम पहले ऑक्सिलरी सप्लाई को समझते हैं। देखिए ऑक्सिलरी सप्लाई के अंदर 3 डायोड यूज किया गया है। यहीं से 15 वोल्ट की सप्लाई बनाई जा रही है, जो कि दोस्तों हमारी इंडोर की जो BLDC मोटर है ना, उसको VCC जो है यहीं से मिलती है 15 वोल्ट। और देखिए यहीं से कॉमन पॉइंट से 2 डायोड लगा करके, देखिए ये कपलर के जो इमीटर वाली साइड है ना, यहाँ दे दिया गया है, ओके। तो ये हमारी VCC की सप्लाई है दोस्तों। देखिए यहाँ से ये सर्किट डायरेक्ट पावर आईसी को जा रही है, और यहीं एक हमने VCC कैपेसिटर यूज किया गया है, जो कि करंट को स्मूथ करेगा, ओके। तो यहाँ से ऑक्सिलरी सप्लाई जो है बन रही है। तो यहाँ से एक ट्रैक देखिए पावर आईसी को जा रही है, और हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज किया गया है। दोस्तों यहाँ से देखिए एक न्यूट्रल से भी हमारी एक रजिस्टर लग रही है, जो कि वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, ओके। यहाँ से जो भी मिड पॉइंट है ना, उसको देखिए पावर आईसी की जो 8 नंबर पिन है ना, VCC की पिन, उसको दिया जा रहा है। पावर आईसी को तो VCC मिल गया है, ठीक है। अब देखिए सेम पॉइंट से एक डायोड और एक 2.2 के की रजिस्टर लग करके ये वाली जो सप्लाई है यहाँ आ गया। देखिए ये कलेक्टर वाली पॉइंट पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ आके दोस्तों 2 सप्लाई खड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे खड़ा हो गया, और यहाँ से दूसरी डायोड के माध्यम से यहाँ पे खड़ा हो गया। ये वाली कपलर के इमीटर पे खड़ा हो गया, और ये वाली कपलर की जो कलेक्टर पॉइंट है ना, वहाँ पे खड़ा कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, पावर आईसी को फीडबैक कैसे मिल रही है। तो दोस्तों हमने तो इसको पहले चार्ज कर दिया, पहले ये चार्ज हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना। उसके बाद ये वाली जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है ये इफेक्ट में आई। उसके बाद हमने 15 वोल्ट बनाया, फिर 2 डायोड लगा करके हमने यहाँ पे करंट ला करके, वोल्टेज ला करके खड़ा कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसका फीडबैक जो नेटवर्क है कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल आसानी भाषा में जो है, नॉर्मल नॉन टेक्निकल, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सारे भाइयों को बिल्कुल आसानी से ये वाली सर्किट जो है समझ में आए। दोस्तों ये वाली सर्किट मेरे हिसाब से सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट है अभी तक। अब देखिए फीडबैक के बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना, स्विचिंग करी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना। ये वाली सर्किट दोस्तों चार्ज हो जाएंगे। ये वाली हमारी कॉइल है,
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे। तो देखिए ये वाली डायोड से दोस्तों उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है हाफ वेव में। यहाँ 8.5 वोल्ट बनेंगे। देखिए एक कैपेसिटर यूज किया गया है और आगे 7805 लगा करके इसको रेगुलेट करके 5 वोल्ट बनाई जा रही है। फिर बक कन्वर्टर सर्किट है दोस्तों आगे, उससे क्या हो रहा है 3.3 वोल्ट में हमारी सप्लाई जो है स्टेप डाउन हो रही है। फिर माइक्रो कंट्रोलर को 3.3 वोल्ट जो है दिया जा रहा है। एक हमारी है दोस्तों 12 वोल्ट की सप्लाई। तो इधर क्या है वोल्टेज बनना शुरू हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना, ये वाली कॉइल जो है इफेक्ट में आया, फिर वोल्टेज बनना चालू हो गया। अब हमको फीडबैक देना है पावर आईसी की स्विचिंग को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो देखिए दोस्तों ये TL431 है हमारी, इसकी एक साइड हम ग्राउंड कर देते हैं और एक साइड को हम आउटपुट लेते हैं और एक साइड हमारी रेफरेंस हो जाती है। तो देखिए दोस्तों दो सोर्स वोल्टेज लिया जा रहा है फीडबैक के लिए। अभी तक हम एक ही सप्लाई को फीडबैक के लिए यूज करते थे, लेकिन इसके अंदर देखिए दो सोर्स को फीडबैक के लिए यूज किया जा रहा है। एक है हमारी 8.5 वोल्ट, एक है हमारी 12 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों वोल्टेज को देखिए एक करंट लिमिट रजिस्टर लगा करके इधर भी और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हम ये हमारी ग्राउंड की लाइन है, तो दो रजिस्टर इधर सीरीज पे लगी हुई है और इधर भी दोस्तों दो रजिस्टर जो है सीरीज पे लगी हुई है पॉजिटिव लाइन से। तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। जितना वोल्टेज यहाँ पे बनेंगे दोस्तों ये TL431 के रेफरेंस में जाएगा, फिर ये TL431 हमारी कंडक्ट हो जाएगी और इसका आउटपुट देखिए 1 के रजिस्टर के साथ इसके कैथोड वाली पिन को दे दिया जा रहा है। देखिए इसकी जो एनोड वाली साइड है ना हमारी कपलर की LED की, उसको हमने 12 वोल्ट डायरेक्ट दे रखा है। जो यहाँ पे सप्लाई बन रही है ना उसको ही उठा के हमने इसके एनोड वाली पॉइंट पे दे दिया। अब इसको चलने के लिए दोस्तों ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड कौन दे रहा है TL431 दे रही है। ओके, जैसे ही दोस्तों ये LED ऑन हो जाएगी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो हमारे ये जो फोटो ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, यहाँ पे हमने खड़ा किया है पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, ये पॉजिटिव वोल्टेज दोस्तों यहाँ से ऐसे घूम करके एक रजिस्टर से होते हुए हमारी जो पिन नंबर 9 है ना, जिसको हम OCP या फीडबैक बोलते हैं, उसको चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सर्किट है। ठीक है, ये वाली कपलर दोस्तों इस TL431 से कंडक्ट हो रही है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ इमीटर पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से ला करके खड़ा कर दिया, जो कि यहाँ आके रुका हुआ है। जब ये फोटो ट्रांजिस्टर कंडक्ट होंगे तो यहाँ से सप्लाई जो है ऐसे चलेगी एक रजिस्टर से होते हुए, देखिए डायरेक्ट पावर आईसी को जा रही है हमारी। तो एक फीडबैक तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन के लिए। अब दोस्तों हम ये वाली कपलर की काम समझते हैं। ठीक है, जो एक NPN ट्रांजिस्टर से ऑन हो रही है। ठीक है, अब इधर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो नॉर्मल SMPS की तरह हमने एक कपलर को समझ लिया और इसकी जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझ लिया। अब हम ये वाली कपलर की वर्किंग देखते हैं, ये कब काम कर रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसके आउटपुट पे और इसके आउटपुट पे। ठीक है, मैं ये वाली डायोड की काम बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो डायोड है ना, जब ये हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा, जब ये फोटो कपलर ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, जब ये कपलर चलेगा, तो देखिए यहाँ से जो करंट यहाँ पे चलेगा ना, यहाँ पे जो खड़ा हुआ है ये करंट जो है इधर रोकने के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है रिवर्स बायस में लगा है। इधर का करंट इधर नहीं जाने देगा और इधर का करंट इधर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये हमारी फोटो कपलर जो है ऑन होंगे ना, इसकी LED ऑन होगी, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो यहाँ जो भी करंट खड़ा है ना, ये सीधा दोस्तों ऐसे आ करके ऐसे यहाँ से डायरेक्ट पावर आईसी को फीडबैक मिल जाएंगे। उस कंडीशन में दोस्तों ये हमारा डायोड है रिवर्स बायस करेगा
काम करेगा, सॉरी, तो इधर करंट जो है ऐसे फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायोड का काम हुआ, एक कपलर का भी काम हो गया, ये आपका TL431 का भी काम हो गया। अब दोस्तों ये वाली साइड आपको समझा दे रहे हैं ये कैसे काम कर रही है। इसका दोस्तों अगर डिवाइड पॉइंट, अगर डिवाइड वोल्टेज आपको निकालना है तो दोस्तों इसके अंदर आप सुपरपोजिशन जो थ्योरी होती है उसका जो भी फार्मूला होता है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। साथ ही साथ एक है हमारी KCL फार्मूला, उसको भी यूज करना है, और एक है हमारी ओहम लॉ। तो दोस्तों 3 फार्मूले आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे डिवाइड वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई फार्मूले की बात। अब हम आते हैं ये वाली कपलर की वर्किंग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर, स्विंग मोटर, रिले यानी सारे हार्डवेयर को क्या है, ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर ऑन करेंगे, सारी हार्डवेयर ऑन हो जाएंगे तो दोस्तों इसका जो पीक लेवल है ना सारे वोल्टेज का, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। जब कम हो जाएंगे तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, एक PWM सिग्नल जनरेट करेगा यहाँ से। PWM सिग्नल दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के बेस को ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमारी NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए, P मीन्स पॉजिटिव चाहिए। जब माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल बनाएगा PWM सिग्नल, ठीक है। हम क्या बोले, जब सर्किट के ऊपर लोड आएगा, जब सर्किट दोस्तों स्टैंड बाई में होगा तो ये वाली सर्किट जो है एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ ये वाली फोटो कपलर जो है रनिंग में रहेंगे बाई TL431 IC के थ्रू, ठीक है। जब लोड आया सर्किट के ऊपर दोस्तों ये सारे जो वोल्टेज है ना ये क्या है, डिक्रीज होंगे, कम होंगे, यानी इसका पीक लेवल जो है कम हो जाएंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, जिस टाइम सारे लोड ऑन होंगे, स्विंग मोटर, आपकी पावर रिले, कुछ ICs वगैरह, तो दोस्तों इसके अंदर लोड आएगा पूरे सर्किट के ऊपर, तो ये सारे वोल्टेज जो है कम हो जाएंगे, इसका जो भी बैटरी लेवल है, पीक लेवल है, वो कम हो जाएंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों उस कंडीशन में एक PWM सिग्नल जनरेट करेगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देंगे। देखिए हमने ये वाली जो कपलर है ना इसके एनोड को डायरेक्ट 12 वोल्ट दे दिया। अब इसको चलने के लिए दोस्तों ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड कौन देगा, ये ट्रांजिस्टर देगा। दोस्तों जैसे ही यहाँ से एक सिग्नल निकला PWM सिग्नल, इसके बेस को एक्टिव किया, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो दोस्तों यहाँ कलेक्टर से इमीटर करंट जो है फ्लो हो जाएगा। यहाँ दोस्तों जो एरो का चिन्ह जो होता है ना, सिंबल जो होता है, वो हमारी करंट की दिशा को दिखाता है, ठीक है, मतलब करंट कैसे फ्लो होगा। वैसे तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक में जो करंट की फ्लो है ना उसके अंदर कन्फ्यूजन है, कोई बोलता है पॉजिटिव से नेगेटिव चल रही है, कोई बोलता है नेगेटिव से पॉजिटिव चल रही है। तो हमको बिल्कुल टेक्निकल में नहीं जाना है, हमको तो सिर्फ एक रिपेयरिंग पर्पस हमको दोस्तों कोई भी थ्योरी को समझना होता है, ठीक है। मैं ये स्नबर सर्किट को भी एक्सप्लेन करूँगा, इसका क्या रोल रहता है, जब ये सर्किट ख़राब हो जाए तो क्या असर होगा SMP के अंदर। अब हम आते हैं ये वाली कपलर पे। तो हमने 12 वोल्ट इसके एनोड को दे दिया। अब इसको चलने के लिए ग्राउंड चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से ट्रांजिस्टर से ग्राउंड मिल जाएगा। दोस्तों ये LED IR LED ऑन हुआ, इसका फोटो ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा। अब हमने देखे कलेक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज खड़ा करके रखे हैं, जैसे ही फोटो ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा, यहाँ जो कलेक्टर पे वोल्टेज खड़ा है ना, ये डायोड के थ्रू होते हुए दोस्तों ये वाली सेंटर पॉइंट, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट देखिए मिड पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस वोल्टेज बनेंगे, इसके थ्रू जो वोल्टेज बना वो भी यहीं आएगा, और इसके थ्रू जो वोल्टेज बनेंगे ना यहाँ से, वो भी यहाँ हो जाएगा, तो मोर पॉजिटिव हो जाएंगे दोस्तों मिड पॉइंट पे। तो पावर IC को क्या होगा, एक्सेस फीडबैक मिलेगी, तो ये अपनी स्विचिंग जो है और फास्ट करेगी, ठीक है। जैसे ही दोस्तों ये अपनी स्विचिंग जो है बढ़ाएगी जब ये कपलर चालू हो जाएगा। पहले तो नॉर्मल SMP की तरह ये काम करेगा स्टैंड बाई में, जब लोड आएंगे तो ये कपलर ऑन हो जाएगा बाई माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, एक्सेस वोल्टेज बने, पावर IC को एक्सेस वोल्ट मिला, तो दोस्तों ये अपनी स्विचिंग बढ़ाएगी,
एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे और हमारी जो वोल्टेज है ना, जो पीक लेवल हमको चाहिए वो यहाँ पे बूस्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसको हम एक प्रकार से बूस्ट पावर एसएमपीएस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रांजिस्टर का काम क्या है। तो ये ट्रांजिस्टर दोस्तों बाद में काम करेगा जब माइक्रो कंट्रोलर को लगेगा कि हाँ भैया यहाँ वोल्टेज कम हो रही है, उस कंडीशन में ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए PWM जनरेट करेगा माइक्रो कंट्रोलर। तो यही फंडा है दोस्तों इस एसएमपीएस का। अब नंबर सर्किट की बात कर लें, ये क्यों लगी होती है। तो दोस्तों जब ये हमारी इंडक्टर जो है ना डिस्चार्ज होती है तो दोस्तों यहाँ एक्सेस करंट फ्लो होने लगता है, जो कि एक डायोड, एक रजिस्टर और एक हमारी ये कैपेसिटर नॉन पोलर, ये तीनों चीज़ मिलकर के दोस्तों उस करंट को जो है ख़त्म करता है और वापस से ही इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज कर देता है। दोस्तों यहाँ नॉन पोलर कैपेसिटर लगाने का मकसद क्या है, तो आपको बता दें ये हमारी जो नॉन पोलर की कैपेसिटर है ना, ये दोनों डायरेक्शन में काम करती है दोस्तों। इसको हम सीरीज में भी यूज करते हैं और पैरेलल भी यूज करते हैं। और ये वाली हमारी जो रजिस्टर है दोस्तों, ये करंट को बिल्कुल इजी तरीक़ा से यानी स्लोली ये वाली कैपेसिटर को चार्ज कर देता है, क्योंकि इधर से भी पॉजिटिव आ रही है एसी लाइन से और इधर जो एक्सेस करंट बना जब हमारी ये कॉइल डिस्चार्ज हुई उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे एक्सेस एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होते हैं, उसको ये डायोड क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, फिर यहाँ से इसको वापस से इस कैपेसिटर में चार्ज कर देगा। यानी दोस्तों ये तीनों मिल करके जो है ना एक्सेस करंट यहाँ जो बनते हैं ना डिस्चार्जिंग के टाइम, उसको क्या है सरप्रेस करता है, ठीक है, जिससे कि हमारी पावर आईसी को एक सेफ्टी मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर ये सर्किट ख़राब हुआ दोस्तों तो ये वाला पावर हमारी आईसी है ना ये जल जाती है। तो यही इसका फंडा है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लग रहा दोनों कपलर के बीच में, ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों इधर की साइड तो फिक्स होती है एलईडी की साइड, यानी एनोड को एनोड ही दिया जाता है और कैथोड को कैथोड ही दिया जाता है। लेकिन इधर दोस्तों इमीटर और कलेक्टर की अगर बात करें तो आप करंट को जिधर भी दो, इधर आप ग्राउंड भी दे सकते हैं, इधर पॉजिटिव दे सकते हैं या इधर पॉजिटिव दे सकते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों ये वाली जो फोटो ट्रांजिस्टर है ना दोनों दिशाओं में काम करती है। इससे हम ग्राउंड भी स्विच करा सकते हैं और हम पॉजिटिव भी जो है स्विच करा सकते हैं, यानी हम इसको एज ए स्विच यूज करते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में काम करती है, चाहे पॉजिटिव दो चाहे निगेटिव दो, चाहे कलेक्टर में दो चाहे मीटर में दो, ये फोटो कपलर दोस्तों हमारी दोनों डायरेक्शन में काम करती है। तो दोस्तों यही जानकारी थी, आपको बता दिया ये हिटाची इंडोर यूनिट का सर्किट डायग्राम है एसएमपीएस का। तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट में लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई भाई ऐसे पीसीबी का अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।